Hello बच्चों, let's read the question first. The question reads, given names marsupial mole, koala, bandicoot and wombat are examples of। यहाँ हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम की कंसेप्ट में रिवाइज करेंगे उन टर्म्स को जो आपके यहाँ पे ऑप्शन में मेंशन है। इसमें फर्स्ट आ जाती है हमारे पास डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की अगर बात करें तो वो कहता है कि इसके अंदर क्या होते हैं आपका, दे शेयर कॉमन एंसेस्टर। हमेशा इनके पास एंसेस्टर कैसा होगा बच्चों, कॉमन होगा। और ऑर्गन्स जो ये स्टडी करते हैं वो कैसे होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के केस में आपके पास एंसेस्टर्स कॉमन नहीं होते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, डू नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर। इनके पास कॉमन एंसेस्टर नहीं होता। और इनके जो हम ऑर्गन स्टडी करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में, वो कैसे होते हैं, एनालॉगस होते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं बच्चों जिनका फंक्शन कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है, फंक्शन सेम हो जाता है। अब यहाँ पे बच्चों हम एक फिगर को देखते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो इनका यहाँ पे एक कॉमन एंसेस्टर है। ये क्या है बच्चों, आपका कॉमन एंसेस्टर। इस कॉमन एंसेस्टर से बच्चों ये अलग अलग जगह क्या हुए हैं, रेडिएट हुए हैं और इवॉल्व करके गए हैं अलग अलग पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर, जो आपके क्वेश्चन में नाम मेंशन्ड है। इस कैरेक्टर को बच्चे हम कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन ये कहती है बच्चों कि अगर आपका जो कॉमन एंसेस्टर है, वो कॉमन एंसेस्टर जो है स्प्लिट कर जाए अलग अलग जगह पे और इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन शो करे और नई स्पीशीज बना दे। ये सब क्या शो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन। जिस भी इन्वायरमेंट में ये सब गए हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली इवॉल्व कर रहे हैं और हर एक क्या बना रही है, न्यू स्पीशीज बना रही है। तो वो हमारा आ जाता है एडेप्टिव रेडिएशन, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जगह ऑस्ट्रेलिया में चले गए और इंडिपेंडेंटली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में इवॉल्व कर गए। बट इनका एंसेस्टर कैसा था, कॉमन था। तो जब कॉमन एंसेस्ट्री की बात आ जाए तो हो जाता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और क्योंकि ये अलग अलग जगह रेडिएट करके अलग अलग स्पीशीज में इवॉल्व हो गए जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो वो कहलाएगा फीचर एडेप्टिव रेडिएशन। तो अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं, वन बाय वन ऑप्शन को गो थ्रू करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर क्या होगा। फर्स्ट कहता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये बिल्कुल सही है बच्चों। यही हमने देखा है कि ये जो है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहे हैं बिकॉज इनका क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर है। देन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये इनकरेक्ट हो जाता है बच्चों। थर्ड एडिप्टिव रेडिएशन, ये भी करेक्ट है। फोर्थ कहता है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ठीक है बच्चों, तो लाइकली क्या हो जाएगा, फोर्थ हमारा जो होगा वो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फाइनल आंसर टू द गिवन क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4, both 1 and 3. Hope you have understood this question well बच्चों. Best of luck.